बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम प्यारी गुरुवर जी ने वाणी लागे, मीठे रस लागे, भजन वाणी लागे। मन में प्यारी प्यारी गुरुवर जी ने वाणी लागे, मधुर मुरलिया जैसी लागे गुरुदेव की वाणी। मधुर मुरलिया जैसी लागे गुरुदेव की वाणी। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं मदीशं शतेन्द्रं सुपूजे भजे नायशीशं। मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहाथं, नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं। नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं, नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम। जय बोलो आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य कुमकुम देव की, मानतुंग आचार्य भगवंत की, गुजरात संत केसरी परम पूज्य 108 आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज की, उपाध्याय मुनि श्री विभंजन सागर जी महाराज की, मानतुंगिरी अतिशय तीर्थ क्षेत्र की। 1008 श्री शांतिनाथ भगवान, जिसकी निश्रा में आप सभी श्रावकगण धर्म की आराधना और उपासना करते हैं। उसके साथ ही महाराज जी ये श्रावक इतने पुण्यशाली हैं कि लगभग 8 से 9 ऐसे स्थान हैं जहाँ जिनेंद्र विराजमान हैं और जिनकी औरा में रह करके ये सभी श्रावक अपनी अपनी आराधना और उपासना करते हैं। बहुत प्राचीन प्राचीन जगह है। सागर अनगार धर्मामृत ग्रंथ की रचना पंडित आशाधर जी ने नलकच्छ गांव में की थी। भाषा का अपभ्रंश है जिसके कारण उसका नाम नालछा हो गया है। शास्त्र में देखें तो नलकच्छ नाम है, जहाँ चंदा प्रभु भगवान विराजमान है। और थोड़ा सा आगे पीछे हम जाते हैं, महावीर भगवान की भूगर्भ से प्रतिमा भी प्राप्त हुई। महावीर भगवान का मंदिर भी पूर्णता की ओर है। उसके साथ ही अनारत जाए, सत्तली जाए, 30 गांव जाए, बगड़ी जाए, आहू में चले जाए, पार्श्वनाथ भगवान लगभग मेरे हिसाब से 8 से 9 ऐसे परिकर के आसपास में है जहाँ शांतिनाथ की निश्रान में रहने वाले श्रावकगण यथा समय वहाँ अपना अपना भक्ति आराधना सेवा का भाव रखते हैं। तो बड़े पुण्य की बात है, बड़े खुशी की बात है कि ऐसे परिकर में आराधना और साधना करने का आप सभी को लाभ मिलता है। तो ऐसे ही शांतिनाथ भगवान के मंदिर, जहाँ महाराज जी का, उपाध्याय विभंजन सागर जी महाराज जी का वर्षा योग बड़ी प्रभावना से हुआ है। सैनिक भाई सोच रहे होंगे कि मेरे शांतिनाथ मंदिर में हुआ है
लेकिन यहाँ आसपास में 8 ऐसे जिनन देव के स्थान हैं। उन 8 स्थानों की एक जिन शासन, जिन गुरु और जिन धर्म की प्रभावना का बहुत बड़ा ये वर्षा योग कारण बना है। क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख करके भाव बन जाता है। तो ऐसे इस तरह से इतने सुंदर तरीके से जो ये वर्षा योग हुआ है महाराज जी, यहाँ वर्षा योग होता है तो ऐसा लगता है कि 8 जगह जहाँ जिनेंद्र देव विराजे हैं और उन सब की आराधना और साधना करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ऐसी उत्कृष्ट भावना हम भी रखते हैं कि वे सभी स्थान यथा समय यथाशक्ति आगे आगे इस जिन धर्म, जिन शासन और जिन गुरु के सूर्य को प्रकाशमान करते रहें। और ये श्रावकगण जितने यहाँ बैठे हैं उन सब के लिए भी हम यही शुभ भावना रखते हैं कि इतने तीर्थ स्थानों का सेवा का लाभ इन सबको प्राप्त होता है। हाँ? जाते हैं, सब जगह जाते हैं। तो ऐसे ही आप सबके लिए आराधना और साधना करने की भावना बनी रहे, हम ऐसी शुभ भावना रखते हैं। जय बोलो आदिनाथ भगवान ने की। तारणम ओम नमो श्री सिद्धार्थम ओम नमो आयर्यार्डम ओम नमो वज्रायार्डम ओम नमो लोये सौवे साहूरम वंदितु सौ सिद्धे धूमचल मनोभवम गतिम पत्ते बोचामी समय पाहुड़ मिड़मो सुध केवली भड़जम। जय बोलो नित्यानंद सद्गुरु वैष्णव भगवान की, मूल लायक श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूजा चरोवन कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या श्रवणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, परम भूज उपाध्याय श्री विभंजन सदगुरु जी मुनिराज जी की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय। महानुभाव, मानतुंगरी देवादिदेव आदिनाथ भगवान के चरण सन्निधि में आज यहाँ पर बैठे हैं और उस पर्वत पर, उस गिरी पर जहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी की प्रतिमा को विराजमान किया गया है, ऐसी जीवंत प्रतिमा जो देखने से ऐसा लगे कि साक्षात मानतुंग स्वामी ही विराजमान यहाँ पर हों, ऐसी प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। और क्षेत्र प्रगतिशील है, प्रगति कर रहा है, धीरे धीरे क्षेत्र का विकास हो रहा है। हम उस धारावती नगरी में बैठे हैं जिसका प्राचीन नाम धारावती था, आज वर्तमान में उसको धार के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश का एक जिला धार जिला, जहां पर एक शास्त्रीय ग्रंथ के अनुसार 7वीं शताब्दी में मानतुंग आचार्य यहाँ पर आए थे, उनको लाया गया था और बंदी बनाया गया था। किंवदंती कहानी जो है 48 सालों के अंदर उनको बंद किया गया था और उन्होंने देवादिदेव आदिनाथ भगवान की स्तुति की और उस स्तुति का प्रभाव पड़ा, उस भक्ति का प्रभाव पड़ा कि वो 48 ताले टूट गए और मानतुंग स्वामी स्वतः जेल से बाहर अपने आप ही आ गए। उस समय राजा भोज का राज्य था, राजा भोज राज करते थे और वो शिव भक्त थे, शिव भक्त थे, वैष्णव मत को मानने वाले थे।
उसके बाद जब ऐसा अतिशय चमत्कार देखा तो राजा भोज भी जिन भक्त बन गया और जिनेंद्र भगवान का उसने मंदिर बनवाया। कोई कहते हैं आदिनाथ मंदिर बनवाया, कोई कहते हैं भक्तांबर मंदिर बनवाया। चाहे भक्तांबर मंदिर बना हो, चाहे आदिनाथ मंदिर बना हो, आज से लगभग 1300 साल पहले जब उस मंदिर की रचना हुई होगी तो क्या भव्य जिनालय बना होगा, उसके अवशेषों से पता चल सकता है। जब हम भोजशाला जाते हैं तो भोजशाला में भी वो दृश्य देखने को मिलता है कि काश यहाँ पर ऐसा वो मंदिर रहा होगा। जैसा मंदिर का प्रांगण होता है वैसे ही प्रांगण वहां भोजशाला में बना हुआ है। और साथ ही विजय मंदिर में भी ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा जैसा प्राचीन दिगंबर जैन मंदिरों में मिलता है। पहली सीढ़ियां, फिर उसके बाद एक शिखर और अंदर, उसके बाद प्रांगण और चारों तरफ से वेदियों जैसा स्थान वहां पर विराजमान है। वो स्थान वहां भी नजर आता है। अब यथार्थ में कौन सा स्थान है इसका निर्णय कर पाना बड़ा कठिन लगता है कि कौन सा स्थान होगा जहां पर मूलतः आचार्य मानतुंग स्वामी ने भक्तांबर स्तोत्र की रचना की होगी। वो तो उस समय का, उसी समय के लोग ही जान सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल विश्वास है, पक्का है कि इसी धारावती नगरी में, इसी धार नगरी में मानतुंग स्वामी ने भक्तांबर स्तोत्र की रचना की थी। उसकी जो वर्गणाएं हैं वो पूरे धारावती में फैली हुई हैं और उसकी जो वर्गणाएं हैं वो आज भी अगर आप महसूस करें तो भक्तांबर के उन शब्दों की वर्गणाएं आज भी आपको महसूस होती हुई नजर आएंगी। पूरे भारत में भक्तांबर स्तोत्र प्रसिद्ध है और भक्तांबर स्तोत्र को बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ आबाल वृद्ध, बच्चे, युवा, वृद्ध सभी लोग उस भक्तांबर स्तोत्र को पढ़ते हैं और कंठस्थ अपने कंठ में धारण करते हैं। जैसा कि मानतुंग स्वामी ने अपने अंतिम काव्य में कहा है कि जो भक्तांबर स्तोत्र को अपने कंठ में धारण करता है वो अजर अमर पद को प्राप्त करता है। ये भक्तांबर स्तोत्र जिसमें आदिनाथ भगवान की गुणगान किए गए हैं, स्तुति की गई है। आज अपना सौभाग्य है, आपका सौभाग्य तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने यहीं जन्म लिया था, कुछ लोग ऐसे हैं जन्म तो नहीं लिया था, आसपास के गांव में थे तो यहाँ पर आके रहने लगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि जन्म तो दूसरे प्रांतों में लिया था लेकिन संयोग उनका ऐसा हुआ कि उनका विवाह यहाँ पर हुआ और वो यहाँ आकर रहने लगे। ये उनका सौभाग्य, इस नगरी के बरगड़ाएं हैं जो आपको यहाँ पर खींच के ले आई हैं। अपना सौभाग्य, अपना पुण्य समझना कि आपको ऐसी नगरी में रहने का अवसर मिल रहा है। कुछ लोग जाने की सोचते हैं कि यहाँ से जाना है और दूसरे बड़े शहर में जाके रहना है। जो इस नगर में रहने से आपको शांति की प्राप्ति होगी वो बड़े नगरों में रहने से शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जो यहाँ पर सुख शांति आपको यहाँ पर मिल सकती है वो और कहीं नहीं मिल सकती है। जो अनुभूति आप यहाँ ले सकते हैं वो अनुभूति और कहीं नहीं मिल सकती है। लोग भक्तांबर की हीलिंग करते हैं, एक एक काव्य से, रिद्धि मंत्रों के नाम से हीलिंग करते हैं और अनेकों उपचार करते हैं, रोगों का शमन करते हैं। सोचो जब उनके मंत्रों की स्तुति करने मात्र से रोग ठीक हो सकते हैं तो आप तो उस नगरी में रहते हैं जहां पर उस स्तोत्र की रचना की गई है। निश्चित आपके साथी से पुण्य का अर्जन आपने जो किया था वो साथी से पुण्य का अर्जन आपके लिए फलीभूत हो रहा है। महानुभाव, हमारे आचार्यों ने जो भी हमें लिख के दिया है वो हमारे जीवन के कल्याण के लिए ही लिख के दिया है।
अक्सर मैं कहा करता हूं कि जीवन में दो काम में से एक काम जरूर करना। पहला काम, लिखने लायक कुछ कर डालो। दूसरा काम, पढ़ने लायक कुछ लिख डालो, आपका नाम अमर हो जाएगा। लिखने लायक कुछ कर डालो। जीवन में कोई ऐसा काम करो, ऐसा काम करो कि लोग आपकी यश गाथा को लिखें, आपके गुणगान लिखें, आपकी स्तुतियां गाएं कि यहाँ कोई व्यक्ति था, कोई का व्यक्तित्व ऐसा था। आपके जीवन चरित्र पर घटनाएं लिखी जाएं, आपके जीवन चरित्र पर लेख लिखे जाएं। ऐसा कुछ काम करके जाओ। जाना तो सबको है, कुछ ऐसा काम करके जाओ कि लोग आपको जाने के बाद भी युगों युगों तक याद रखें, स्मरण में रहें। ऐसा कोई काम करके जाओ। अगर ये काम नहीं कर सकते तो दूसरा काम कर जाओ, पढ़ने लायक कुछ लिख डालो। ऐसा लिखो कि आपका नाम अमर हो जाए, जैसा आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने लिखा। उन्होंने अपने ग्रंथों के माध्यम से इतना लिखा कि व्यक्ति पढ़ते पढ़ते थक जाए, उनके ग्रंथ पूरे ना कर पाए। उन्होंने जितने ग्रंथ लिखे, 84 पहाड़ ग्रंथ, आज वो हमारे पास होते तो हमारी पूरी उम्र निकल जाती, लेकिन वो 84 पहाड़ ग्रंथ नहीं पढ़ पाते। वो तो हमारा दुर्भाग्य था कि कुछ ग्रंथ हमारे पास शेष बचे हैं, बाकी सारे ग्रंथों का तो लोप हो गया। आज हमारे पास वो ग्रंथ नहीं है, लेकिन जो है उसमें ही गागर में सागर भरा हुआ है। अगर आप उसको अच्छी तरह से अध्ययन कर लें, समझ लें, जान लें, तो वो आपके जीवन को बदल सकते हैं। आचार्य भगवान का ग्रंथ है मूलतः समय सार ग्रंथ। विशेष तौर पर जो समय सार ग्रंथ है सभी लोग जानते हैं, और चाहे और कोई ग्रंथ के नाम से जाने चाहे ना जाने, लेकिन समय सार ग्रंथ को तो सभी जानते हैं। उसमें 47 शक्तियों की व्याख्या की गई है कि आत्मा की 47 शक्तियां हैं। वो 47 शक्तियां जो जीव को, आत्मा को उन्नति की ओर अग्रसर करती हैं, अर्थात मोक्ष की ओर अग्रसर करती हैं। आज उसी 47 शक्तियों में से एक शक्ति की बात करते हैं, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। जब जीव निज के चिंतन में इसका विषय बना लेता है, उस क्षण शायद ही आपकी मति कहीं अन्यत्र भ्रमित हो। कार्य कारणत्व भाव, वस्तु स्वतंत्रता, कर्म सिद्धांत, यदि इन पर लक्ष्य है साधक का, तो वह साधक कभी किसी भी विषय पर अपने मस्तिष्क पर सुकुड़न नहीं ला सकता है, भ्रिकुटियों को नहीं तान सकता है। चेहरे का रक्त होना, अधरों का डसना, दांतों का पीसना, मुट्ठियों को बांधना, ये सब रौद्र ध्यान के बहिरंग चिन्ह हैं। अगर ऐसा आप कर रहे हैं, इसका मतलब आप रौद्र ध्यान में हैं, आपके क्रूर परिणाम चल रहे हैं। त्यागोपादान शक्ति, त्यागोपादान शक्ति से युक्त जीव के ये कभी नहीं हो सकता। ना चेहरे पर रक्त होगा, ना अधरों का डसना होगा, ना दांतों का पीसना होगा, ना मुट्ठियों को बांधना होगा, जिसके अंदर त्यागोपादान शक्ति है। भीतर जब तक कुभाव नहीं आएगा तब तक चेहरे पर लकीरें नहीं पड़ सकती हैं। आपके अंदर के परिणाम विकृत होंगे तभी चेहरे पर लकीरें आएंगी, सिकुड़न होगी। इसलिए जितने योगी पुरुष हैं, साधुक पुरुष हैं, अंतरंग से उनके चेहरे हमेशा देख लेना चमकते मिलेंगे और सपाट शांत मिलेंगे। साधु के चेहरे पर सफेदी मिलेगी, अशुभ चिंतक के चेहरे पर लालिमा मिलती है, कालीमा मिलती है, लेकिन जो शुभ चिंतक होते हैं उनकी सफेदी नजर आती है। अशुभ चिंतक के चेहरे पर अशुभ भाव आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप किसी भिन्न द्रव्य से लिप्त हो, पर कर्तृत्व के अभाव में आपके बिगड़े भाव नहीं निकल सकते हैं। जब भी भाव बिगड़ेंगे पर के कर्तृत्व में ही बिगड़ेंगे।
कैसे? मैं पर का करता हूं, मैं घर चला रहा हूं, मैं दुकान चला रहा हूं, मैं समाज चला रहा हूं। जहां पर मैं पन आ जाता, मैं पर का करता हूं, चाहे लौकिक विषय पर हो चाहे धार्मिक विषय पर हो। जिसके मस्तिष्क में ये विकार है, इसका मतलब आप अपने से भिन्न में प्रवेश कर चुके हो। जब तक भिन्नत्व में प्रवेश नहीं होता तब तक चेहरे की सौम्यता भिन्न नहीं होती है। मां कहने लगती है, बेटा अब तुम बदल गया है। मधु जी, मां कहने लगती है कि बेटा अब तो बदल गया है। जब बच्चे की शादी हो जाती है तो मां यही कहती है, बेटा तू बदल गया है। मां, इस सत्य को कौन टाल पाएगा कि जब मां, मैं आपकी थाली में भोजन करता था, जब आप भोजन परोसती थी तब मुझे मात्र आप ही दिखती थी। जब आप भोजन कराती थी, आप भोजन खिलाती थी तो मुझे और कोई नजर ही नहीं आता था, केवल आप ही नजर आती थी। अब मेरे बेटे की मां परोसने लगी है। कौन? अब मेरे बेटे की मां परोसने लगी है। जब भिन्न परोसेगा तो भिन्न क्यों नहीं देखूंगा? इसलिए मां, आप विकल्प मत करो। इस भिन्नता को मैं दूर कर भी कैसे सकता हूं? नहीं कर सकता। तुमने तो मेरा विवाह करवाया, तुमने तो मुझे भिन्न कर दिया है। अब मैं कैसे कर सकता हूं? उसको भिन्नता को कैसे मिटा सकता हूं? क्योंकि रोटी भिन्न की खाना प्रारंभ कर चुका हूं। अब भिन्न रोटी बना के खिलाएगी तो फिर उसको तो देखना पड़ेगा ना। भैया, आपने अनुभव किया होगा, जिसने अपने जीवन में दो शब्द का प्रयोग कर लिया। कौन से दो शब्द? दे दो, ये दो शब्द जिसने अपने जीवन में दे दो शब्द का प्रयोग कर लिया, उसकी लज्जा, उसका सत्य, उसकी क्षमा, ये तीनों विलीन हो जाते हैं। उसके जीवन से तीनों चले जाते हैं। भैया, मांगने से बड़ा कोई दुख नहीं है। आइए, मांगने से बड़ा कोई दुख नहीं है। ब्रह्मांड में लज्जा नष्ट हो गई, फिर उसका कोई दूसरा नहीं दिखता है। भैया, आपकी दुकान पर बगल की दुकान का ग्राहक आ जाए, ध्यान से समझना अनुपम भैया, अगर आपकी दुकान पर बगल की दुकान का ग्राहक आ जाए तो अलग से चेहरा बनता है, अलग से चेहरा बनता है। और आपकी दुकान का ग्राहक कहीं वहां चला जाए तो देखना, जबकि भिन्न वस्तु थी, उसमें अत्यंत भाव था, कोई आपका निश्चित अधिकृत नहीं था। आपकी रजिस्ट्री नहीं हुई उस ग्राहक पर, निश्चित नहीं था। वह उस समय अपने भावों को देखना, जब आपकी दुकान ग्राहक से शून्य हो और पड़ोसी की दुकान में खूब ग्राहकी हो रही हो, उस समय परिणामों से पूछना क्या हो रहा है। उस समय पूछना पारस भैया, उस समय पूछना, आपके परिणामों से पूछना। अभी आप धोखे की साधना में थे मित्र, आज समझ में आएगा कि समता तेरे पास थी कि नहीं थी। हे साधको, तेरे पास भीड़ लगी है श्रावकों की, उस समय तू मुस्कुरा रहा है। ये समता की मुस्कुराहट नहीं है, ये समता की मुस्कुराहट नहीं है, ये अंदर की मान कसाई की पुष्टि की मुस्कुराहट है। जब सारे लोग चले जाएं और कभी तेरे पास आने का मन नहीं करे, फिर तुम कहे कि हाँ मैं स्वतंत्र हूं और मुस्कुराहट उत्पन्न कर ले, वह आपकी समता की मुस्कुराहट होगी। पर संबंधों से प्रसन्नता चेहरे पर प्राप्त कर लेना, ये कोई महानता की सूचक नहीं है। अध्यक्ष जी, पर संबंधों से प्रसन्नता चेहरे पर प्राप्त कर लेना, ये कोई महानता की सूचक नहीं है।
पर संबंधों को हटा करके फिर प्रसन्नता को प्राप्त कर लेना, ये साधु की साधना का प्रभाव है। वहां भीड़ लगी थी भिन्न दुकान पर। उस समय परिणाम क्या हो रहे थे भैया? उस द्रव्य के अर्जन की दृष्टि से मन में जो जीव कहता था सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रबोधम, मेरी भावना की पुस्तकें भी छुपवा कर पाठ दी, मेरी भावना का पाठ भी कर रहा था, अब मेरी भावना को लाइए, यहां पर लाइए, समझिए मेरी भावना को। जब बगल में दुकान दूसरों की चल रही हो तब सुखी रहे सब जीव जगत में। एक दूसरे की बढ़ती को देख करके कभी ईर्ष्या भाव नहीं लाना। यही पढ़ा ना मेरी भावना में, देख दूसरों की बढ़ती पर कभी ना ईर्ष्या। अरे बगल वाली दुकान चल रही है, चलने दो ना, क्यों ईर्ष्या आ रही है? यहां खोजिए त्यागोपादान शक्ति। त्यागोपादान शक्ति शून्य हो गया है जीव, किंचित भी उस जीव पर करुणा नहीं बरस रही है। जब मैं इसकी बगल में दुकान खुल गई तब से पता नहीं क्या हो गया है, मुझे ऐसे 24 घंटे झुलसता रहता है। दया विहीन, सत्य विहीन, क्षमा विहीन। यदि किसी स्थान पर तुझे दान मिलता हो और किसी दूसरों को पता चल जाए और वह पहुंच जाए, वहां पर भिखारियों से झगड़ा हो जाए, भिखारियों से झगड़ा हो जाए, भीख मांगकर खा रहे हैं तब भी झगड़ रहे हैं, तब भी झगड़ रहे हैं। आप मेरे मोहल्ले में कैसे आ गए? एक भिखारी अगर दूसरे के भिखारी के मोहल्ले में चला जाए ना, आपस में लड़ाई हो जाएगी। भीख मांग के खा रहे हैं फिर भी लड़ रहे हैं। आप हमारे मोहल्ले में आए कैसे? आपका एरिया अलग है, हमारा एरिया अलग है, अलग अलग एरिया बने हुए हैं। भैया कर्नाटक में आपको बताऊं भट्टारक परंपरा चल रही है, भट्टारक जी परंपरा चल रही है, तो उनके यहाँ भी क्षेत्र बने हुए हैं। एक क्षेत्र का भट्टारक दूसरे क्षेत्र में नहीं घुसता। सम्मान भले ही हो जाएगा पर आज्ञा नहीं चलती है। सम्मान हो जाएगा लेकिन आज्ञा नहीं चलती है। अपने क्षेत्र में ही आज्ञा चलती है। हे जीव, ये जितने हिस्से दिखाई दे रहे हैं ये आपके भीतर त्यागोपादान शक्ति के अभाव की सूचना दे रहे हैं। आप आपके भीतर की त्यागोपादान शक्ति की सत्ता को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जितना विषय यहाँ आपको सुनने में समझ में आता है उतना ही घर में पहुंचने पर कठिन हो जाता है। जो यहाँ आपको बड़ा सरल लगेगा ना, वही आपको घर पर जाकर कठिन हो जाएगा। त्यागोपादान शून्य शक्ति स्वरूपो हम, चिंतन करें आत्मा का। त्यागोपादान शून्य शक्ति स्वरूपो हम, मैं त्याग उपादान शून्य शक्ति स्वरूप हूं। तो फिर कुछ भी ग्रहण के योग नहीं है, कुछ भी छोड़ने के योग नहीं है। ग्रहण कब किया जाए? जब मैं न्यून हूं। छोड़ा कब जाए? जब मैं अधिक हूं। मेरे परिपूर्ण ज्ञान धन आनंद कंद चैतन्य गुण में किंचित भी कमी नहीं है। तो मैं ग्रहण किसको करूं? और मैंने पर भावों को स्वीकारा ही नहीं है। कुछ अधिक मेरे पास है नहीं, इसलिए छोड़ूं किसको? ज्यादा हो तो छोड़ूं, कम हो तो ग्रहण करूं। मैं पूर्ण हूं, मेरे में किंचित भी कमी नहीं है। इसलिए भगवान आत्मा किसी द्रव्य को ग्रहण करती नहीं, मैं किसी को स्वीकारता नहीं हूं। कूपनीरवत मतलब गहरे कुएं में कोई व्यक्ति डूब जाए, पानी ऊपर फेंक देता है, पानी अपने मध्य में किसी को स्वीकारता नहीं है। अगर कोई कुएं में डूब जाए तो पानी उसको ऊपर फेंक देता है, चल बाहर निकल, वो किसी को स्वीकारता नहीं है। भैया सरोवर के बीच में आपने कितना कचरा देखा है। पानी अपनी लहरों से
कचरे को उछाल देता है, सारा कचरा तट पर स्थित हो जाता है, लेकिन मध्य में पानी स्वच्छ है। ऐसे ही जीव अपनी स्वच्छ शक्ति को देखते हुए त्यागोपादान शून्य शक्ति पर लक्ष्य करके मैं अपने में पूर्ण हूं, मैं किसी को क्या स्वीकारूं। पर को स्वीकारना भी मल है। मल जगत में निज में होता ही नहीं है, मल तो पर का ही होता है। मल तो पर का ही होता है, पर से ही होता है, निज का कोई मल नहीं होता। भैया वस्त्र में कालापन दिखने लगा है, समझो। डॉक्टर साहब, शुभम जी, वस्त्र में कालापन दिखने लगा है, ये वस्त्र की कालिमा नहीं है, ये वस्त्र की कालिमा नहीं है, ये भिन्न मल संग्रहित हुआ है, ऊपर से मल चढ़ा है। वस्त्र में मैला नहीं है, मैल अलग है, वस्त्र अलग है। वस्त्र में मैल लग गया है, इसलिए वस्त्र गंदे दिखने लग गए हैं। जब भी मल होगा पर से ही संग्रहित होगा, इसलिए जितना परिग्रह अर्जित करोगे उतने ही समल हो, अर्थात मल से सहित हो। यानी मन त्रैकालिक नहीं है, पर शक्तियां त्रैकालिक है। किसकी? आत्मा की। कितनी शक्तियां? 47 शक्तियां हैं। मन प्रथम गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक ही काम कर पाता है, इसके बाद मन का कोई काम नहीं रहता। अनंत काल तक जीव मन से रहित आनंद लूटता है। आत्मा का जो आनंद है उसमें मन का कोई कार्य नहीं है। बीतराग दशा में परम यथाख्यात में मन का कोई काम नहीं है, परंतु परम यथाख्यात तक ले जाने में मन सहकारी है। अगर मन नहीं होगा तो यथाख्यात तक पहुंच ही नहीं पाओगे। मैं कम नहीं हूं, मैं अधिक नहीं हूं। जब तक मेरे में कमी होती है तब तक मैं संयम को ग्रहण करता हूं। जब तक मेरे में कमी होती है तब तक मैं संयम को छोड़ता हूं। मेरी कमी समाप्त हो गई है, अब मैं किसको छोड़ूं? त्यागोपादान शक्ति आत्माश्रित है, आत्मा में ही है। मैं त्याग करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। मेरे में कोई परवस्तु है ही नहीं तो मैं किसे छोड़ूं? मेरे में कोई शक्ति नहीं। भैया आप ये बताइए कि सिद्ध जो हुआ है, शुद्ध चैतन्य आत्मा हुआ है, वह संसारी समझकर हुआ है कि मुक्त समझकर हुआ है? हे संसारियों, तुम संसार के द्रव्य को हे मानकर अपने शुद्ध चैतन्य को समझो। फिर कहना त्यागोपादान शून्य शक्ति, त्यागोपादान शून्य शक्ति स्वरूपो हम। संसारी जीव को यह समझने की आवश्यकता है कि पर वस्तु में नहीं भैया, पर की गलती समझो ना समझो, निज की गलती पर को बताओ ना बताओ, कम से कम अपनी गलती अपने को तो बता दो। दूसरे की गलती दूसरे को बताओ ना बताओ, अपनी गलती अपने आप को तो बता दो कि मुझसे क्या गलती हुई है। और गलती हुई है तो आपको तो पता है, दूसरे को पता हो या ना हो। कोई भी काम किया, अच्छा बुरा काम कोई भी किया, आपने किया है, दूसरा देख पाए या ना देख पाए, आपको तो पता है कि मैंने क्या किया है। भैया मैं अपने में पूर्ण हूं, किसी से मुझे कुछ लेना नहीं है, मैं किसी को कुछ देना नहीं है, मुझे किसी को कुछ देना नहीं है। अपने में पूर्ण होने पर भी तुम पर को अपना मानकर पूर्ण क्यों स्वीकार रहा है?
इस भूल को दूसरे के कान में ना कह पाए, कोई विकल्प नहीं करना, कम से कम इस भूल को अपने कान में अपने से कह दे कि मैं हूं ऐसा। तो मैं बता रहा था, हे जीव स्वयं को ही छल रहा है। हे जीव तो अपने आप को स्वयं ही छल रहा है। तो इतना स्वीकार ले कि स्वरूप तेरा ये है, पर आप धार्मिक रूप में तो आ गए हो, धार्मिक रूप में क्यों नहीं आ रहे हो, राग क्यों नहीं छोड़ रहे हो, पा रहे हो। पूजा तो करने लगे, जाप तो करने लगे, लेकिन अंतरंग से धार्मिक रूप में नहीं आ पा रहे। बाहर से तो कर रहे हैं, लेकिन अंतरंग में नहीं कर पा रहे हैं। भैया आदमी कहता है कि मैं सुखी हूं, घर में सब कुछ है, मन भी धर्म में लगा रहता है। हे जीव धर्म का उद्देश्य तेरा है, परंतु तूने अभी धर्म को जाना कहां है? अभी तूने धर्म को जाना ही नहीं है। इधर उधर भागने को तू धर्म मान रहा है, धर्म तो तेरे भीतर था, उसे पहचान नहीं रहा है। भैया ये आपके साथ धोखा चल रहा है, निज के द्वारा निज का धोखा, अपने द्वारा खुद का धोखा कर रहा है। हे जीव जितना परद्रव्य तेरे पास है, धन आदि, उसमें तू संतुष्ट हो रहा है, त्यागोपादान शक्ति से शून्य हो रहा है। मुनिराज श्रावक कहता है, मुनिराज आजीविका के लिए तो चाहिए है ये द्रव्य, प्राणों को जीने के लिए तू अपने भाव प्राणों को बर्बाद कर रहा है। यहां तो चैतन्य प्राणों का लक्ष्य है, जिसकी मृत्यु ही नहीं है, जन्म ही नहीं है, लक्ष्य तुम्हारा वहां है। हे मुनिराजो, एक सुख का थोड़ा तुम्हें भान हुआ, विचित्र दुख जिसे तुम समझ नहीं पा रहे हो आज, या एक त्यागी त्याग मार्ग पर चल रहा है। उन त्यागियों की बात नहीं कर रहा हूं जो संग में रह रहे हैं, इन्हें तो श्रावक ले जाएगा। तुम भोजन करके आ गए, ये तुम्हारी बहुत बड़ी तपस्या नहीं है। एक त्यागी एकांत में निवास कर रहा हो और अपने हाथ से रोटी बनाकर खा रहा हो, उस समय जब सोले का बना हुआ लिया, जैसे ही खाना प्रारंभ किया कि प्रथम ही गिलास में बाल आ गया। आप तो कहोगे कि शाम को पुनः चला जाऊंगा, छोड़ के भागोगे। दूसरों की भरी थाली जिसने स्वयं बनाया था, कोई सहारा आगे पीछे नहीं दिख रहा है, उससे पूछना भावों की दशा क्या चल रही है। 1 घंटे बनाने में लग चुका था और बनाते बनाते थक चुका था, भूख बढ़ चुकी थी, लेकिन तभी पहले गिलास में बाल आ गया। अब पूछो भावों से, क्या वो उपादान शून्य तो शक्ति स्वरूप हो हम। हे मुनिराजों, तुमको बनाने का विकल्प नहीं है। आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, हे मुनिराजों, तुमको बनाने का विकल्प नहीं है। भैया किसी व्यक्ति का एक रोटी प्रमाणित भोजन होगा और कोई बुलाने वाला नहीं दिखाई देता, उस व्यक्ति को उस रोटी को बनाने का तत्जन्य द्रव्य का विकल्प आएगा कि नहीं आएगा? उसे बनाना तो है। हे श्रमणों, तुम बहुत बड़े दुख से मुक्त हो चुके हो, सोचते ही नहीं हो, समझते ही नहीं हो, इसलिए किसी श्रावक को परेशान मत करना। श्रावक को परेशान मत करना। आचार्य भगवान कुंद गोस्वामी ने रहस्यार ग्रंथ में कहा है कि जो आहार करने जाते हैं साधु और आहार में हुंकार भरते हैं, क्या करते हैं? हुंकार भरते हैं, ऐसे करते हैं। श्रावक कहता
श्रावक कब जाता है ओंकार भरने से? कुंद गोस्वामी ने उसके लिए क्या कहा? अरे हे साधु, तू साधु नहीं है, अगर तू ओंकार भरे तू तो व्यंतर है। किसकी उपाधि होती है? व्यंतर की उपाधि है, तू तो व्यंतर है, व्यंतर। इसलिए श्रावक को परेशान नहीं करना चाहिए। जैसे एक भौरा जब पुष्प का पराग लेने जाता है तो उसको परेशान नहीं करता, ऊपर ऊपर से ले लेता है, और यदि पुष्प बंद हो जाए तो उसको परेशान नहीं करता, उसको काट के निकलता नहीं है। जबकि उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो एक बांस को छेद कर सकता है। एक बांस में प्रवेश करेगा ना तो अपनी इतनी शक्ति है कि वो गड्ढा कर करके और बांस के दूसरे छोर से निकल जाएगा। इतनी पावर है उसके अंदर, एक भौरे के अंदर। लेकिन एक पुष्प को नहीं काटता। क्यों? उससे उसने पराग लिया है, उसको कैसे कष्ट दूं मैं? कैसे कष्ट दूं? ऐसे ही साधु का जीवन है। भ्रामरी वृत्ति जिसको कहते हैं। साधु चौके में आहार लेने जाते हैं, चौके में संता भाव से आहार लेते हैं। यदि कोई श्रावक के द्वारा कमी हो जाती है, कोई विघ्न आ जाता है, तो मुस्कुराते हुए संता भाव से उस भोजन का त्याग करके आराम से आ जाते हैं। लड़ने को तैयार नहीं रहते कि बताओ 24 घंटे बाद हम आहार करने आए थे और ऐसे आहार कराया, अंतराय करा दिया, अब क्या करेंगे 24 घंटे? हमें बताओ। मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई साधु कहता हो, ऐसा कोई साधु नहीं कहता, क्योंकि संता उनका सबसे बड़ा धन है। जब तक पूर्ण निर्णय ना हो जाए तब तक अंतराय नहीं करना चाहिए। पूर्ण निर्णय नहीं हो जाए, आप निर्णय करें पहले कि वो वास्तव में है कि नहीं है। जब निर्णय हो जाए तब उसके बाद अंतराय करें, क्योंकि संकेत नाम का भी अंतराय है। अगर कोई शंका हो रही है, आप उसको पूरी तरह से निर्णय कर लो कि हाँ है। आप कोई बात नहीं, खड़े रहो, आप खड़े होकर आराम से देख लो आप है कि नहीं। पता चले कभी कभी अन्विता में अंतराय हो जाता है। मैं बताऊं मेरी घटना। मैं जयपुर में था, आहार कर रहा था। आहार करते समय वो क्या बोलते हैं आपके यहाँ, सुसुरी क्या बोलते हैं? धुंधुरी है, धंधुरी, हाँ धंधुरा। अच्छा धंधुरा, वो धंधुरा आ गया हाथ में, धंधुरा आ गया तो गीला था तो वो चल नहीं रहा था, तो मैंने समझा मर गया, मरा हुआ हुआ। तो उसको देख के मैंने अंतरा कर दिया, अंतरा करके बैठ गया। अब श्रावक बोलेगा क्या है दिखा ना दिखा ना, तो हमने कहा ये है, दिखाया। थोड़ी देर बाद वो सूख गया तो वहां चलने लगा। मैंने कहा पहले चल जाते, बैठना तो नहीं पड़ता, अब तुम चले गए, हम बैठ गए, अब खड़े हो नहीं सकते। हाँ तो ये हो जाता कभी कभी। तो कभी कभी घटना ऐसी हो जाती है कि नहीं सोचते। अभी भैया आग कराना था जयपुर में, उसने गिलास दिया और दूसरी तरफ खड़ा था, उसने देखा तो उसने उसी गिलास में देखा कुछ है उसमें कुछ है, सफेद धागा था उसमें, रोटी में मिल गया होगा कपड़े का, तो वो था उसमें। उसने दे दिया, इसने देख लिया पर इसमें कुछ है, उसने हमारे हाथ से गिलास उठा लिया, उसने हमारे हाथ से गिलास उठा लिया कि वो अंतराय ना हो जाए। नहीं बेटा पहले नहीं होता, अब जरूर हो गया। गिलास उठाया, मुझे नीचे बैठना पड़ा, काखर नाम का अंतराय हो गया गिलास उठाने से। और धागा होता तो अंतराय नहीं होता, वो तो धागा था तो उससे अंतराय नहीं होता। ऐसी घटना कभी घट जाती है। आचार्य ने कहा पहले निर्णय कर लो अच्छे से, और निर्णय करने के बाद ही हमें कुछ निर्णय लेना चाहिए। और एक बात और बोली है, बहुत गिराना नहीं। आप आहार करते हैं तो आहार करते समय गिराना नहीं, पता चले आधा खा रहे हैं और आधा गिरा रहे हैं, बिल्कुल गिरना नहीं चाहिए। इसलिए तो मैं कहता हूं एक बूंद गिराओ, एक माला फेरो, एक दाना गिरा, एक माला फेरो। कल आंटी जी ने गिराए थे, उन्होंने 8 चिप्स के दाने गिराए थे, 8 माला फेरी थी ममता जी ने, नालचा जी ने। वो धोखे में वो कहा दे होगा पीछे बस काम हो गया, 8 माला दे। हाँ तो ऐसा है। तो जब आपके अंदर लगे कि मुझे कुछ गिराना नहीं है, आप देखिए वेस्ट मत करिए। इसलिए जब आप भोजन करते हैं ना, थाली में उतना ही देना चाहिए जितना आपको खाना है।
बिल्कुल एक ग्रास भी एक्स्ट्रा नहीं लेना। अगर एक ग्रास भी एक्स्ट्रा लेगा तो आप पाप के भागीदारी है, आप अपमान कर रहे हैं अन्य का। आपको जितना सेवन करना है उतना ही लीजिए, चाहे भले एक ग्रास कम खा लेना, लेकिन एक ग्रास छोड़ के मत आना। पहले तो रख लेंगे पूरी थाली में सजा सजा के, ये भी वो भी ये भी भर लेंगे पूरी, और फिर उसके बाद अच्छा माल पहले खा लेंगे, माल जो होगा ना वो पहले खा लेंगे और बाकी को छोड़ देंगे। अब वो दाल सब्जी रोटी बची ना उसको छोड़ देंगे और गुलाब जामुन पकवान पहले खा लिए। हाँ, वो पहले माल तो पहले खाएंगे कि माल से पेट भर लिया, अब बस वेस्टेज जो बचा बोले अब ये कौन खाए, अब खबरी रहा बोले छोड़ दो, धोन में डाल दिया, फेंक दिया उसको, अपमान कर दिया। उसको छोड़ो मत, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। यदि थाली छोड़कर भागोगे तो तुम हिंसक कहलाओगे, हिंसक। क्यों? क्योंकि उस थाली में मक्खियां आएंगी, चींटियां आएंगी, उसको भोजन करने आएंगी, उनके पंख गीले हो गए, लिपट गए, चिपट गई, तो वो उसी में मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, सम्मोचन जीव उसमें उत्पन्न हो जाएंगे और तभी मर जाएंगे। आप जान फैला कर आए उनके लिए, वो भोजन में छोड़ के आए ना, आप उनके लिए जाल फैला कर आए हो कि जीव जंतु आएंगे उसमें फंसेंगे और वो मर जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, इन चीजों में विवेक रखना, आपके द्वारा कोई भोजन नहीं छोड़ना चाहिए। धन्य है इस धरती के देवताओं को, मुनिराजों को, जो अंजलि में मान लेते हैं, किसी की थाली का बिगाड़ते नहीं है। अगर बिगड़ेगा तो उनकी अंजलि का बिगड़ेगा बस की भर, बाकी सामान आपका सुरक्षित सही है। ये तो गोष्ठी कहती है भैया, पुण्य के तीव्र उदय में जीव विवेक विहीन हो जाता है और तीव्र पाप का बंध कर लेता है। जितने जीव सातवें नरक जाते हैं मालूम कौन है? प्रबल पुण्यात्मा होते हो। आप कहेंगे क्या कह रहे हो? हाँ, जितने भी सातवें नरक जाते हैं वो प्रबल पुण्यात्मा होते हैं, जिसके पाप के उदय चलते हैं उनको सातवें नरक जाने का अवभाग्य नहीं है। जिनके पाप कर्म के उदय चलते हैं उनको सातवें नरक जाने का अवभाग्य नहीं है। क्यों? जो जीव वज्र भृषण नारा संगन सहित होता है, संगी होता है, पंचेंद्रिय होता है, वही जीव सातवें नरक जा पाता है। उन्हें ये पापोदय नहीं होता, ये पुण्योदय है। पर पुण्योदय को जो पाप रूप में भोगते हैं तब उनको सातवें नरक जाना पड़ता है। बताओ वज्र भृषण नारा किससे मिलेगा? पुण्य से, पाप से? पुण्य से मिलता है, और जो पुण्य से मिला है वही सातवें नरक जा पाता है, क्योंकि उसका सही उपयोग नहीं कर पाता है। भैया, वज्र भृषण नारा संगन वाला ही तीव्र संक्लिष्टता कर पाता है। क्या 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव सातवें नरक जाएगा? नहीं जा सकता है, उसके अंदर शक्ति नहीं है। भैया, सातवें नरक जाने के लिए पुरुष वेद चाहिए, कर्म भूमि चाहिए और वज्र भृषण नारा संगन चाहिए। भाव पुरुष, भाव स्त्री, भाव नपुंसक, ये तीनों के वज्र भृषण नारा संगन हो सकता है। इसलिए महानुभाव, पुण्य पाप की महिमा को समझें, जानें और व्यर्थ में पाप की क्रियाओं में आसक्त ना हो और अपने पुण्य की वृद्धि करें। हम क्षेत्रों की वंदना करते हुए, क्षेत्रों की वंदना करने के लिए निरंतर आते रहें, इससे हम पुण्य की वृद्धि करते हैं। आपकी धार नगरी में ऐसा अतिशय क्षेत्र है, लोग अतिशय क्षेत्र की तलाश करते हैं कि मुझे अतिशय से दर्शन करने जाना है। आपकी तो धार नगरी में अतिशय क्षेत्र है। आप तो अगर रोज भी आओ तो भी चलेगा कि रोज तीर्थ वंदना करने जा रहे हैं, आप एक अतिशय क्षेत्र की रोज वंदना कर रहे हैं। एक सामान्य मंदिर के दर्शन करना और एक अतिशय क्षेत्र के दर्शन करना, दोनों में बड़ा महान अंतर हुआ करता है। इस धार नगरी में आपने जो अतिशय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और देखिए प्राचीन प्रतिमा जो यहाँ पर खुदाई में मिली हुई है, जो यहाँ पर विराजमान है, आदिनाथ भगवान की मूर्ति, आप उसको देखिए, वो लगभग 785 साल प्राचीन प्रतिमा है। इतनी प्राचीन प्रतिमा जिसको देखकर, उसकी मनुष्यता को देखकर उस पर से दृष्टि ना हटे,
ऐसी अपलक दृष्टि से दर्शन करने योग्य वो प्रतिमा जिनमें भी यहाँ पर विराजमान है, आप प्रतिदिन उनके दर्शन करें तो बहुत अच्छा है। अगर आप प्रतिदिन नहीं कर पाए तो 3 दिन में एक बार जरूर कर लें। 3 दिन में एक बार नहीं कर पाए तो 7 दिन में तो एक बार दर्शन करने जरूर आना चाहिए। कोई ज्यादा दूर नहीं है, आपको जरूर आना चाहिए। और 7 दिन में अगर एक बार नहीं कर पाओ तो महीने में एक बार का तो नियम ले ही लेना चाहिए कि महीने में एक बार तो मालगंगगिरी जरूर जाएंगे और वहां जाके भगवान का अभिषेक करेंगे। अभिषेक करेंगे, शांति धारा करेंगे, भगवान की पूजन करेंगे। ऐसे भाव आपको बनाना चाहिए। और महीने में नहीं कर पाओ तो 3 महीने में ले लो भैया, 3 महीने में तो 6 महीने में एक बार ले लो, और 6 महीने में तो साल भर में एक बार तो आई जाओ करें। और इतना भी नहीं आओ तो चुल्लू भर पानी में मुंह धो लेना चाहिए शर्म की मारे कि अपना घर का अपना क्षेत्र है, अपने निज क्षेत्र है, अपने गांव का अपने शहर का क्षेत्र है, पर आप वहां दर्शन भी नहीं कर पाओ तो कैसे अभागे हो। लोग तो दूर दूर से कलकत्ता दिल्ली से दर्शन करने आ गए, आप तो धार के धार में दर्शन नहीं कर पाओ तो कैसे काम चलेगा। वैसे बहुत से लोग हैं जो मुझसे कह रहे थे गुरुजी आपके निमित्त से हमने बहुत सारा देख ली, आपके निमित्त से हमने विजय मंदिर देख लिया, आपके निमित्त से हमने किला देखा है, आपके निमित्त से हमने मानसूरी दर्शन कर लिए। बताओ, वरना बोले कभी अवसर नहीं पड़ता था, रहते तो यही है। और कहाँ हुआ? हाँ, फड़के स्टूडियो देखा है, बोले धार में हो, फड़के स्टूडियो नहीं देखा। ओहो, काश हमारे साथ होते तो देख लेते उसको। कोई बात नहीं, आप लोग अपना भाग्य जगाएं, पुण्य जगाएं और निश्चित ऐसे पुण्य कमाएं कि आपका पूजा अभिषेक करने के लिए आप निरंतर आते रहें और भगवान की भक्ति करते रहें। आपके पुण्य का अर्जन होता रहेगा। इससे जरूर जुड़े, ये क्षेत्र अपना है, किसी दूसरे का नहीं है, अपना ही है, अपना था, अपना है और अपना ही रहेगा, किसी दूसरे के पास ना चला जाए। इसलिए आपको आना जरूरी है। अगर आप नहीं आएंगे तो हो सकता है कोई दूसरा ले लेगा, फिर कहेंगे आप कोर्ट कचहरी करो, केस करो। ये कोर्ट कचहरी की नौबत ही नहीं आने दो। आप अपना बना के चलो और आप आते रहो तो आपका क्षेत्र आपके पास रहेगा, किसी दूसरे के पास नहीं जाएगा। निरंतर इस क्षेत्र से जुड़े रहें और पूजा पाठ अभिषेक में लगे रहें किसी मंगल भावना के साथ। क्षेत्र की कमेटियों को 3 कमेटियां माता जी ने जो बताया था, वो तीनों कमेटियां जो इस क्षेत्र के विकास में अपना कार्य कर रही हैं और समय समय पर अपना समय देकर इस कार्य क्षेत्र के विकास में लगी हुई है, उन सभी कमेटियों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। माता जी आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आपके निर्देशन में ये कार्य यहाँ पर हो रहा है। निरंतर वो कार्य प्रगति करता रहे, क्षेत्र का विकास होता रहे और क्षेत्र ऐसा क्षेत्र बने कि आज धार में प्रसिद्ध है, एक समय ऐसा है कि मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध हो और एक समय ऐसा है पूरे भारत में धार का नाम प्रसिद्ध हो। ऐसा इस क्षेत्र का विकास हो, ऐसी मंगल भावना के साथ जय गुरुदेव आदिदेव आदिनाथ भगवान की गुरुदेव का बैठ के 9 बार मंगल जाप करें। तो मेरी अतिशय दीक्षित सभी को सादर जय जय। अभी गुरुदेव का धार नगर से बिहार होकर मालतुंगिरी पर प्रवेश आगमन हुआ है। आज आहारचर्या होगी। अभी गुरुदेव आपके सानिध्य में परसों शाम को धार नगर में क्या खोया क्या पाया कार्यक्रम हुआ, बहुत अद्भुत कार्यक्रम हुआ। लगभग 73 लोगों ने अपने वक्तव्य वहां चातुर्मास के दौरान दिए और दूसरे दिन फिर और कल शाम को भी फिर ऐसे लगभग 120 लोगों ने अपने अपने वक्तव्य दिए और मैंने भी दिया। लेकिन गुरुदेव 2-4 बातें और बोलना रह गई थी, समय के अभाव, जो मैं आज व्यक्त कर रहा हूं। गुरुदेव हमारे अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में 18 जून को प्रातः राजेंद्र नगर से इंदौर से धार के लिए आपका विहार हुआ। पहला वो अवसर था, ऐतिहासिक अवसर था, जब इतने युवाओं के साथ और इतने वरिष्ठों के साथ प्रातः काल में मंगल विहार, आपका प्रथम मंगल विहार
प्रथम आहार श्वेतांबर मंदिर में करवाया 10 किलोमीटर वहां से। और गुरुदेव दोपहर का जब मंगल विहार हुआ रेवा फार्म हाउस के लिए, तो वहां कुछ समय तो बहुत तेज बारिश हो रही थी और बहुत तेज बारिश में युवाओं के साथ दौड़ते हुए वो मंगल विहार आपने किया। मैं गुरुदेव युवा आपसे, हमारे समाज के नवयुवक पहली बार ही उस समय विहार में जुड़े थे और 4 माह में ऐसे जुड़े गुरुदेव। मैं युवा तो सभी है और सभी समाज के हैं, सिर्फ नाम अलग अलग है। मुनिहार विहार समिति, नवयुवक, युवा संगठन, संत सेवा समिति, वैयावृत्ति और अभी अभी विभंजन धारा ग्रुप। तो गुरुदेव मैं विशेष रूप से रुपेश, पारस, अनुपम, अजय बरजतिया, राजेश बरजतिया और रोहित छाबड़ा, कोई से भी साधु संत किसी भी संख्या है, उनका विशेष सहयोग सुबह के विहार में, दोपहर के विहार में हर समय रहता है। लेकिन मैं यहाँ 3 ऐसे व्यक्तियों को जो धार समाज में आपने शुरुआत की है, एक खोज धार समाज को 4 माह में मिली है। मैं सर्वप्रथम देवेंद्र बच के बारे में कहना चाहूंगा गुरुदेव कि उस व्यक्ति ने अपने मन से यह मनसा जाहिर की कि मैं गुरुदेव के विहार में रहूंगा और मैं ऐसा जुड़ा 4 महीने कि मैं पूरा तन मन और धन से गुरुदेव की सेवा करूंगा। दूसरे निकुंज राव का, जो गुरुदेव पूरे तन मन धन से परिवार के साथ लगे रहे। और तीसरे गुरुदेव एक अहम व्यक्तित्व, जिसने कभी गुरुदेव के रूम में, कोई सा भी गुरुदेव के रूम में कभी कदम भी नहीं रखा होगा। मैं ऐसे व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगा जो आपके शायद विभंजन धारा ग्रुप का प्रमुख हो, हेमंत पिंटू जैन, जो गुरुदेव पहली बार ही आपसे जुड़ा और वो परिवार भी उसका इतना खुश प्रसन्न हो गया कि गुरुदेव से कैसा लगाव हो गया कि वो बिना वैयावृत्ति के तो सोता ही नहीं था। गुरुदेव शुरू से चातुर्मास के प्रारंभ से हमारे वरिष्ठ जन, हमारे दादा, हाँ श्रेयांश, आदित्य, वो तो हर गुरुदेव के साथ लगे ही रहते हैं। मैं दादा विनय भैया और आशीष जी, जिन्होंने चातुर्मास के पूर्व में जो हर घर में अलग जगाया, वो कभी गए नहीं गुरुदेव, लेकिन अपनी पूरी टीम को लेकर वो साथ में गए। मैं उनके जो उन्होंने शुरू में चातुर्मास की नींव रखी, वो आखिरी तक हमारे अध्यक्ष महोदय ने उसे बनाए रखी। और गुरुदेव मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा कि गुरुदेव आपने हर व्यक्ति के नाम से जाना, हर व्यक्ति को नाम से जाना। आपके संघ में, संघ में जहां भी चातुर्मास किए, वो भक्त चाहे कलकत्ता हो, दिल्ली हो, इंदौर हो, ललितपुर हो, सभी भक्त आए। और गुरुदेव कलकत्ता से जो 17 लोगों का एक दल आया था, एक टीम आई थी, उन लोगों ने कहा था हम भी प्रथम बार ही गुरुदेव से जुड़े, हम तो मंदिर भी नहीं जाते थे, अभिषेक भी नहीं करते थे और न किसी गुरुदेव से जुड़े थे। और ऐसी लगन लगी कि हम गुरुदेव के हो गए। और गुरुदेव यहाँ भी पूरा समाज आपका हो गया। मैं गुरुदेव यहाँ समाज में जब पर्यूषण पर्व में एक अवसर आया था, आप हर व्यक्ति को, हर कोई सा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, हर व्यक्ति को नाम से जानते, लेकिन सबसे बड़ी बात थी आप उसकी जोड़ी को भी नाम से जानते। ऐसा भी एक समय आया था कि आपने उनकी जोड़ी से बुलाया और वो जोड़ी से आपने उनको बुलाकर अपना, मैं गुरुदेव यहाँ ऐसा संत देखा। हमने पहले भरत सागर जी को देखा था, मैं बचपन से भरत सागर जी से जुड़ा हुआ हूँ और हमारे जैसे फैमिली डॉक्टर रहते हैं, वो फैमिली गुरु है और आप भी हमारे गुरु हैं। माता जी हमारे सामने ही है। मैं गुरुदेव यहाँ यह कहना चाहूंगा, गुरुदेव जो भी भक्त आपसे जुड़ा वो आपका हो गया। बस हमारी यही भावना है, यही इच्छा है कि बनारस से काकतीपुरा के लिए बिहार हो, एक अवसर और हमें मिले। मैं गुरुदेव ऐसा संत ने देखा, ऐसा संघ ने देखा और प्रथम बार ये कहना चाहूंगा, ऐसी आदरणीय हमारी प्रगति दीदी को नहीं देखी। हमने प्रगति दीदी के मुख से कभी भी गुस्सा होते हुए, नाराजगी होते हुए, हर समय मुस्कुराते हुए 4-4 घंटे उन्होंने खड़े रहकर अपने कार्यक्रमों को संचालित किया है। अभी 9 तारीख को भी जब पीछे परिवर्तन का कार्यक्रम हुआ था, उन्होंने सलग 4 घंटे तक उस कार्यक्रम का संचालन किया। हम आदरणीय प्रगति दीदी का 13 नवंबर को
जन्मदिन मनाने की बहुत प्रबल इच्छा थी कि भारत समाज ही उनका जन्मदिन मनाए, लेकिन वो श्रवण बेलगोला तीर्थ पर अपना जन्मदिन मनाने पहुंची थी। और हम आदरणीय प्रगति दीदी के लिए भी क्षेत्र प्रबंध कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। साथ ही कमला दीदी का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। गुरुदेव, जैसा कि मंगल प्रवेश हुआ था, जैसे एक भव्य शोभा यात्रा चक्रवर्ती यात्रा दिग्विजय यात्रा धार में निकली थी और कल एक मंगल विवाह हुआ था। गुरुदेव, ये समाज ने तो देखा है, पूरे धार नगर में भी देखा कि महावीर जयंती के बाद जैन समाज का भी कोई इतना बड़ा जोश, इतना बड़ा चल समारोह निकल सकता है। गुरुदेव, इसका पूरा नेतृत्व हमारे अध्यक्ष महोदय ने किया। शुरू से आखिर तक उन्होंने अपनी टीम को जोड़े रखा एकजुटता के साथ। इस चातुर्मास को सफल बनाने में अपना सब कुछ लगा दिया। हम तीर्थ क्षेत्र प्रबंध कमेटी की ओर से इस चातुर्मास को सफल बनाने के अवसर पर हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीमान श्रेणी जी गंगवाल का यहाँ स्वागत सम्मान करना चाहते हैं। और श्रेणी का स्वागत सम्मान में कम विश्वास रखते हैं, लेकिन गुरुदेव अब उन्होंने इतना बड़ा ऐतिहासिक सफल चातुर्मास दिया है, तो उनका स्वागत सम्मान तो गुरुदेव अगले चौमास तक सतत होता ही रहेगा। तो मैं ये चाहूंगा पूरी प्रबंध समिति, हमारा समिति के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र जी और सम्माननीय वरिष्ठ जन, हमारे आदरणीय वकील साहब महेश जी माहेश्वरी, रमेश जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे अध्यक्ष महोदय का क्षेत्र प्रबंध कमेटी की ओर से स्वागत सम्मान करें। प्रवीण भैया। अब मैं बारंबार नमस्ते करते हुए हमारा बड़ा पर्व सौभाग्य है कि अतिशय क्षेत्र आहूजी पर गुरुदेव का पदार्पण हो रहा है। आज दोपहर 3 बजे यहाँ से चिकलिया की ओर विहार होगा, चिकलिया रात्रि विश्राम होगा और वहाँ से कल प्रातः पुनः आहू के लिए विहार होगा। आहू में लगभग 8:30 से 9 के बीच में गुरु अवश्य पधारे और गुरुदेव के आगमन में सहभागी बने। आज पश्चात गुरुदेव के आगमन के पश्चात मंदिर जी में उनके दिव्य देशना मिलेगी और देशना के साथ हरचर्या और उसके बाद फिर रात्रि को जो नियमित कार्यक्रम है वो होंगे। परसों सुबह यानी 19 तारीख को प्रातः अभिषेक शांति धारा और प्रार्थना विधान, ऐसे सारे कार्यक्रम संपन्न होंगे। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आपके स्वल्पाहार की, भोजन की, ठहरने की समुचित व्यवस्था वहाँ रहेगी। तो आप सभी, विशेष रूप से मैं विभंजन धारा के साथी और हमारे रुपेश जी और ये सभी हैं, सबसे अनुरोध करूँगा कि गुरुदेव को बिहार में हमारे साथ चले और गुरुदेव को बिहार कराएं। ये पूरी टीम है, तो भाई युवा संगठन पे ये और ये आप चीज बताइए सभी, तो सभी से अनुरोध है संगठन के सभी साथियों से कि वो पधारें और सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। जय जय।